फैमिली, वेलकम बैक टू द माई चैनल परिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी सावन। और हर कोई हरे हरे रंग की चूड़ियाँ पहना या नहीं? मैंने तो पहन लिया। और हाँ, मैं फर्स्ट सोमवार को मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मैं आज दूसरा सोमवार में बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो हम सारे फ्रेंड्स ना जॉगिंग पे गए थे और हमें यहाँ पे बेल का पेड़ दिख गया था, तो हम लोग वहाँ पे बेल पत्ता तोड़ने लग गए। मैं तो नहीं, मैं तो ला चुकी हूँ, ये लोग नहीं लाए थे। और आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैंने उसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं किया। मैं सीधे रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। हम लोग घर से निकल गए हैं, हम लोग बाहर जाएंगे। गांव में तो मंदिर जाना आज हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। घर में मतलब इतना सारा काम होता है ना अगर कहीं बाहर जाना हो तो इसी वजह से। और शाम को देखूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरी मेहंदी देखो, वही है कि मतलब मैंने मेहंदी भी लगा लिया है सावन में, और ग्रीन वाली नेल पेंट भी लगा लिया है, ठीक है। तो दिखाने का मतलब वही था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत पसीने आ रहे थे आंखों के नीचे नीचे, पता नहीं मुझे क्यों इतनी पसीने आते हैं। और मैं यहाँ पे अपना पर्स चेक कर रही हूँ कि मैंने हड़बड़ी में कुछ मतलब भूल तो नहीं गई, सब चीज़ पकड़ी या नहीं बोल करके। तो फिर वही चेक कर रही हूँ। और चलिए आप लोग रास्ते का व्यू इंजॉय करिए, ठीक है। मैं तो जो है ना सफ़र में बहुत इंजॉय करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सफ़र। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. तो हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, मैंने बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ के कोतेबीरा में। तो ये हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और हम लोग पहुँच ही गए हैं। यहाँ से एकदम जस्ट पास में ही है। तो हम लोग कोतेबीरा आए हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ कोतेबीरा, लेकिन हाँ, श्रावण के महीने में एक बार भी मैं नहीं आई थी। इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोतेबीरा जाएंगे। वैसे हमारा जाने का प्लान तो कहीं और था, जा नहीं पाए। बोलते हैं ना कि भगवान की जब तक मतलब वहाँ से बुलावा ना आए तब तक हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो शायद हमारा वहाँ जाना नहीं था, यहाँ कोतेबीरा में हमारा बुलावा हो गया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ आ गए। तो फिर देखिए कितना सुंदर मौसम है, एकदम हल्की हल्की बूंदी बूंदी बारिश हो रही है, और कहीं पे धूप कहीं पे बारिश, इस तरह से। तो हम लोग कोतेबीरा टेम्पल घुस चुके हैं। और मैं पहले इस तरह से मतलब मेले वगैरह लगते हैं उस टाइम पे मैं कभी नहीं आई थी। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसे ही आई थी। मतलब हम लोग, जैसे मेरा मायके ना रास्ते में होता है, तो फिर हम लोग ऐसे ही घुसे थे एक दो बार। और ये फर्स्ट टाइम ही है मेरा जब मैं इस तरह से मतलब स्पेशल में कोतेबीरा जा रही हूँ, खास भगवान जी के लिए, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, और श्रावण का महीना है तो भीड़ तो होगी।
उठा भी पूरा इतने सुंदर सुंदर चिंता नहीं करो है ना ये भी उठा गया बाग पूरा उठा कि नहीं देखो लस उठे भी पूरा बढ़िया से आसा आसा ये पूरा जतरा है पहुंच गए हैं पूरा अंदर मंदिर के सामने और यहाँ पे हम लोग नारियल वगैरह खरीद रहे हैं क्योंकि बाकी का सामान तो हम लोग लेकर के आ गए थे घर से, लेकिन वही नारियल वगैरह हम लोग लाए नहीं थे। तो जो भी बाकी का सामान है वो ले लेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे जल देने के लिए नदी। यहाँ पास में ही नदी है, इतनी सुंदर, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आगे देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को हर चीज़ शेयर करूँगी। ठीक तो देखिए लग रहा है ना सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा आपको। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत देर तक, और पूरे थक भी गए क्योंकि सुबह से तो फास्टिंग थी, खाए तो कुछ भी नहीं थे। मतलब था कि पूजा वूजा करेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे बोल करके, तो फिर इसी वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और टाइम भी हो गया था, दोपहर के कम से कम 12 बज गए थे। अच्छा आप लोग व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैं साड़ी संभालते हुए, मैं ना साड़ी संभाल करके इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब मुझे ना ड्रेस ही अच्छे लगते हैं। मैं साड़ी पहन करके बाहर अगर मैं कहीं घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं गिरते पड़ते रहती हूँ, और मुझे साड़ी संभाल कर मैं पूरी थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब परेशान ही हो गई थी मैं, सच्ची बता रही हूँ मुझे मतलब। लेकिन फिर भी मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं गिरती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय करना नहीं छोड़ूंगी।
पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है एंजॉय करेंगे फिर से पानी में आकर के। तो अभी पहले हम लोग पूजा करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पूजा की नहीं है। हम लोग यहाँ पे जल लेने आए थे और यहीं पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम मतलब ख़राब कर दिया। तो हमारी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और बहुत देर लगी हमें यहाँ पे, और एकदम अच्छे से पूजा पाठ भी हो गई। वैसे दूसरे मंदिर में जाते हैं तो मतलब जल भी ढालना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से पूजा भी की। और पता नहीं मुझे इतने आँखों के नीचे ही इतनी ज़्यादा स्वेटिंग क्यों होती है, भगवान जाने। एकदम पसीने से लथपथ मैं तो पूरा। तो अब भूख भी लग रही है जोरों की। वैसे यहाँ मंदिर में खाने पीने हर चीज़ की बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई थी। पानी भी पिलाया जा रहा था, खाने की भी व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। और जोरों की भूख लगी थी तो कुछ तो खाना था। तो पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे, घूमेंगे थोड़ा आसपास, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना हो, इसलिए यहाँ पे घूमेंगे अच्छे से पहले। तो हो गया हमारा पूजा पाठ, घूमना फिरना, फ़ोटो वगैरह सब कुछ क्लिक कर लिया। अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। अभी यहाँ पे कम से कम 1:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो मिलेगा वही खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेले वगैरह लगे थे ना, वो भी ठीक थी, और मतलब ऐसे प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। ये तो कहीं कहीं पे ना होता है कि मेला है तो फ़ायदा उठा ले बोल करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एकदम प्राइस एकदम ठीक थी हर चीज़ की, और चूड़ियाँ वगैरह बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी। तो मैंने तो नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ में जो थे वो लोग सब कोई ने लिया। और भीड़ देख करके देख लो, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुई होगी। अभी कम से कम 1:30 बज रहे हैं, तो सुबह से और कितनी भीड़ हुई होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है फालूदा पी लिया, एक गिलास, और मतलब मन ठंडा हो जाए कम से कम ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग फालूदा ले लिए हैं। अब पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर की तरफ। और ना मतलब आज मंडे था और मेरा सुबह से मतलब फास्टिंग था, लेकिन यहाँ पे पानी पूरी, छत्तीसगढ़ का पानी पूरी इतना टेस्टी होता है, मैं क्या ही बताऊँ। ये देख करके मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना। मैंने कहा कि चलो मैं तो खा ही लेती हूँ। अब पता नहीं छत्तीसगढ़ अब कब आऊँगी, भगवान जाने, ठीक है। तो मैंने फिर और रोका नहीं है ना, मन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मेरा मन पे, खुद पे। तो फिर मैंने जो है खा लिया। चलो पूजा पाठ तो हो गई, खा लेती हूँ, यही सोच करके मैंने खा लिया। तो हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए। हम लोगों को जाना तो कहीं एक जगह और था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए अभी इस टाइम पे, क्योंकि बारिश हो गई जोर की इस तरफ, और हम लोग निकल गए। तो ये ना हमें कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे म्यूजिक बज रही थी, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा और उसे बंद करना पड़ा। तो फिर आप बस इशारे देखिए, और ये देखिए इनको, ये पूरे रास्ते में ना ऐसे मुंह को बंद करके गई है और बंद करके आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा।